हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक फर्स्ट एड आपके ट्रेड के लिए, आपकी जनरल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं सिंपल में कहूँ, ना सिर्फ ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर या फिर हम बात करें आईटीआई की जितने भी ट्रेड्स हैं उनके अंदर ही नहीं, आपकी जनरल लाइफ यानी कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज आपको ये टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज फर्स्ट एड, यानी कि हम फर्स्ट एड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद पर्पसेस, क्या क्या पर्पस होते हैं चीज़ों के लिए हम फर्स्ट एड को यूज करते हैं। देन उसके बाद एबीसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए। एबीसी क्या होती है फर्स्ट एड की, हम उसके लिए बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की ओर, जो कि है व्हाट इज फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज द इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू एन एक्यूटली इंजर्ड और इल पर्सन। यानी कि अगर किसी को चोट लगी है उसका तुरंत इलाज करना। ठीक है, अगर मान लो हाथ के ऊपर कोई चोट लगी है उसको तुरंत उस पर पट्टी बांधना, बैंडेज लगाना, ये फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद प्लान टू शिफ्ट द विक्टिम टू सेफर प्लेसेस, यानी कि अगर मान लो चोट लगी है, घर में आग लग गई, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उस चीज़ से पहले हम थोड़ा सा इलाज करेंगे, उसका बेसिक इलाज करेंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, ताकि डॉक्टर्स उसका अच्छे से इलाज कर सकें। तो यही होता है। इसी तरह हम क्या डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट एड को, कि फर्स्ट एड क्या होता है, किसी को उसका प्राथमिक उपचार करना, यानी कि उसका जो अगर सांस नहीं आ रही तो उसको सांस वाली पोजीशन में लेके जाना, दम घुट रहा है तो बाहर लेके जाना कहीं अच्छी हवा में, ये सब चीज़ें फर्स्ट एड कहलाती हैं। देन उसके बाद चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना भी फर्स्ट एड के अंदर आएगा। और उसके बाद फर्स्ट एड में देखिए एक चीज़ और होती है। अब ये जो नॉलेज है फर्स्ट एड की आपके इंस्टीट्यूट में दी जाती है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह दी जाती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका यही रीज़न है क्योंकि अगर मान लो अर्ली एज, यानी कि जो शुरुआती एज है, कम उम्र में ही ऐसी नॉलेज दी जाए तो बच्चा क्या होता है, जो जो हेल्थ केयर हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं हेल्थ की, वो अच्छी बनती हैं। क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, चोट कहीं भी आपको लग सकती है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, फर्स्ट एड के बारे में पता होगा, तो आप जो प्राथमिक उपचार है फर्स्ट एड है वो कर पाओगे विक्टिम का, यानी कि जिसको चोट लगी है उसका। तो इसीलिए मैं भी आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको ड्राफ्टमैन सिविल में ये मैटर करता है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो है पर्पसेस ऑफ फर्स्ट एड। कौन कौन से पर्पस है फर्स्ट एड के, उनके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट एड कैन बी समराइज इनटू 3 मेन पर्पसेस। कौन कौन से पर्पस हैं? फर्स्ट है प्रिजर्व लाइफ, सेकंड प्रिवेंट फर्दर हार्म, और थर्ड प्रमोट रिकवरी। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे कौन ये मेन पर्पसेस हैं। अब देखते हैं एक एक करके इन तीनों को। प्रिजर्व लाइफ, यानी कि इफ द पेशेंट वाज ब्रीथिंग, ए फर्स्ट एडर वुड नॉर्मली प्लेस देम इन रिकवरी पोजीशन। अगर मान लो पेशेंट है, उसको सांसें आ रही है, तो उसको रिकवरी पोजीशन में, यानी कि उसको उल्टा लेटा देंगे। रिकवरी पोजीशन कौन सी होती है कि उसको उल्टा लेटा देंगे ताकि वो अच्छे से सांस वगैरह ले सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है प्रिजर्व लाइफ के अंदर। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मान लो जो जीभ होती है वो गले में अटक सकती है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा उसकी गर्दन है उसको ऊपर करना है ताकि हवा आ सके, सांस आ सके। तो ये सब चीज़ प्रिजर्व लाइफ, यानी कि उसकी ज़िंदगी बचाना सबसे पहला पर्पस है। देन उसके बाद प्रिवेंट फर्दर हार्म, तो जो दूसरा है वो है प्रिवेंट फर्दर हार्म। वो कैसे? देखिए, यानी कि अगर मान लो चोट लग गई तो उसके बाद में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, अगर पहले ही से उसका इलाज कर दिया जाएगा। लाइक अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है किसी को, तो उसको पहले ही पट्टी लगा दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, खून रुक जाएगा। और ज़्यादा खून ना बहने से हम क्या कर सकते हैं, उसके जो बाद में प्रॉब्लम्स आने वाली, जैसे खून की कमी आ सकती है ज़्यादा खून बहने से। लेकिन हमने पहले ही क्या किया, सिंपल उसको बैंडेज लगा दी, खून रोक दिया, तो क्या होगा, जो बाद में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये सेकंड पर्पस हुआ। और जो थर्ड है वो पर्पस है प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी से क्या मतलब आएगा कि मान लो अगर पहले ही हमने खून रोक दिया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, जो चोट आई थी उस पर हमने पट्टी वगैरह लगा दी, तो क्या होगा, सिंपल सी बात, जो रिकवरी है, जो बंदा ठीक होने वाला है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे मेन पर्पस थे 3। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो हमारा कौन सा है,
वो है ABC ऑफ फर्स्ट एड। ABC से क्या मतलब है फर्स्ट एड का, वो मैं आपको बताता हूँ। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी कि ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। अब एयरवे का क्या मीन है वो मैं पहले आपको बताऊं। तो एयरवे होता है अटेंशन मस्ट फर्स्ट बी ब्राउट टू दी एयरवे टू इंश्योर इट इज क्लियर। यानी कि देखिए, सांस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो आपका एयरवे है, अगर नाक के थ्रू, आपकी नोज के थ्रू सांस ले रहा है ना बंदा, तो क्या होगा, अगर मान लो उसके अंदर बीच में जीभ अटक जाएगी तो क्या होगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो आप जैसा फोटो में देख पा रहे हो, अगर एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, सांस अंदर नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो इसीलिए आपने सबसे पहले देखना है कि क्या वो अच्छे से सांस ले पा रहा है। अगर वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा तो उसकी गर्दन को आपने थोड़ा ऊपर की तरफ और करना है, ताकि जो एयरवे है वो ओपन हो सके, ठीक है। फर्स्ट पिक में क्या है कि एयरवे है वो ब्लॉक है, सेकंड में क्या होगा कि एयरवे वो ओपन है। अगर उसकी नाड़ को आप ऊपर करोगे, आपकी गर्दन को ऊपर करोगे, जिसको चोट लगी है, तो क्या होगा, एयरवे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज एयरवे में आएगी, यानी ABC का जो ए है वो होगा एयरवे, कि सबसे पहले जो एयरवे उसको खोला जाए, सांस ली जाए। देन उसके बाद ब्रीथिंग, बी का क्या मीन होगा, ब्रीथिंग। इफ ब्रीथिंग स्टॉप द विक्टिम मे बी डाई सून। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एयरवे बंद है, एयरवे आपने खोल दिया, ठीक है। अगर उसको सांस नहीं आ रही तो क्या होगा, वो जल्दी ही मर जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट जल्दी ही मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से शरीर में, ठीक है। तो दूसरी जो चीज है वो है ब्रीथिंग। सबसे पहले एयरवे ओपन होना चाहिए, दूसरा ब्रीथिंग की, हाँ अच्छे से वो सांस ले पा रहा है। अब ब्रीथिंग में क्या होगा कि आपको चेक करना है कि जो पेशेंट है जिसको इंजरी हुई है वो सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा। आप देख सकते हो ना क्या उसके नोज के पास जो आपको वो सांसें आ रही हैं, और भी बहुत से चीजें हैं जिससे आप देख सकते हो कि हाँ सांस ले रहा है नहीं ले रहा। तो ये सब चीज, पहले एयरवे, सेकंड आपने देखा कि हाँ ब्रीथिंग, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। देन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इज विटल टू कीप पर्सन अलाइव। देखिए, जो रक्त का प्रसार है, जो बॉडी के अंदर खून जो फ्लो कर रहा है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा तो क्या होगा, इंसान की जल्दी ही मौत हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जिंदा रखने के लिए एक इंसान को ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, तो उसको भी आपने ध्यान देना है। अब फर्स्ट एड जो है आपको पहले बताया जाएगा कैसे एयरवे आपने खोलना है, देन उसके बाद ब्रीथिंग कैसे चेक करनी है, और जो थर्ड चीज है वो सर्कुलेशन। अब उसमें क्या करना है, अब ब्लड को सर्कुलेट करते रहने के लिए क्या करना है, आपको CPR मेथड का यूज करना है, यानी कि उसकी जो चेस्ट है उसको प्रेस करना है, ताकि क्या होगा, जो हार्ट है उस पर थोड़ा प्रेशर आए और जो सर्कुलेशन है वो चलती रहे, ठीक है। तो ऐसे आप ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रख सकते हो CPR देकर। तो CPR मेथड है वो कैसे देते हैं, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा कैसे आपको CPR देनी है। ओके, सो ये थी ABC फर्स्ट एड की। अब हम बात करें, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं फर्स्ट एड देते टाइम। वो क्या है, वो है आपके फर्स्ट जो है, नॉट टू गेट पैनिक, यानी कि आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। जो सेकंड है वो है कॉल मेडिकल इमरजेंसी। हॉस्पिटल में आपको फोन करना है, नियर बाय हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उसको आपने कॉल करना है। देन थर्ड, सराउंडिंग प्ले विटर रोल। अब जो सराउंडिंग है, जो आस पास का एरिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है आपका। देन उसके बाद रीएश्योर। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप द ब्लीडिंग, और सिक्स पॉइंट है गोल्डन हावर्स। तो हम देखते हैं एक एक करके इनको, ये क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फर्स्ट एड देते टाइम याद रखने हैं। तो नॉट टू गेट पैनिक, यानी कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आपने देखा खून बह रहा है, उसमें आप घबरा गए, समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काम रहना है बिल्कुल। आपने फर्स्ट एड देनी है, यानी कि खून बह रहा है तो खून को रोकना है आपने, ये चीज हो गई। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉल द इमरजेंसी। अब जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हो गया, ठीक है, नियर बाय हॉस्पिटल हो गया, या फिर आपकी डिस्पेंसरी है, उनको आपने कॉल करनी है, उनसे संपर्क में बने रहना है कि हाँ जो एम्बुलेंस है कितनी देर में आएगी, ये सब चीज आपने करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, दूसरा आपने मेडिकल इमरजेंसीज को कॉल करनी है, हॉस्पिटल में कॉल करना है। देन उसके बाद सराउंडिंग प्ले विटल रोल। अब मान लो कि जो घर में आग लगी हुई है उसके अंदर एक इंसान फंसा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस इंसान को क्या करना है, घर से बाहर लेके आना है, आग को बुझाना है, घर से बाहर लेके आना है उसको। अब ऐसा नहीं है कि आप अंदर गए, वहीं पे उसको लिटाकर आप फर्स्ट एड का यूज करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसको बाहर लेके आना है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसके शरीर में, उसको पूरा किया जा सके। बाहर लेके आइए,
ठंडी हवा में उसको लेटाइए ताकि वो सांस ले सके अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, ट्रक, बाइक, जो भी एक्सीडेंट कैसे भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जो इंजर्ड पर्सन है उसको क्या करना है, सबसे पहले कार से निकालना है, ट्रक से निकालना है, किसी भी जगह से निकालना है और साइड में लेके आना है, यानी कि जो कैरेज वे है उस पर ही लेटा कर नहीं रखना है। इससे क्या हो सकता है, जो बाकी कार्स आ रही हैं उनसे भी आपको इंजरी हो सकती है, ना ही सिर्फ विक्टिम को, आपको भी इंजरीज हो सकती है। इसलिए आपने ये जो एरिया मैंने दिखाया है ना, कैरेज वे के साइड वाला एरिया, यहाँ पर आपको लेके आना है। सिंपल सी बात, जो फुटपाथ है उस पर लेटाना है, उसके बाद उसका जो फर्स्ट एड है, उपचार है, वो आपने करना है। तो ये रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, देन उसके बाद स्टॉप द ब्लीडिंग। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसको सबसे आपने पहले रोकना है। कुछ पट्टी बांधकर, कोई चीज़ बांधकर या फिर उसको पकड़कर खून को रोकना है। जब तक खून को आप नहीं रोक पाओगे, खून नहीं रुक पाएगा और इंसान की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी खून की कमी से। ठीक है, देन गोल्डन हावर्स। अब गोल्डन हावर्स क्या होता है, देखिए, इंडिया हैव बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड अवेलेबल इन हॉस्पिटल टू ट्रीट डिवास्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, मान लो जो एक्सीडेंट हुए हैं उनको ठीक करने के लिए, जैसे हेड इंजरी हो गई आपकी, मल्टीपल ट्रॉमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक्स हो गए, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, जो पेशेंट्स हैं वो सही टाइम पर पहुंच ही नहीं पाते हॉस्पिटल के अंदर। अब वो कौन सा सही टाइम है, कौन से हावर्स हैं, तो वो देखिए, जो मेन चीज़ है वो क्या है, द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम दीज कंडीशन इज ग्रेटेस्ट इन दी फर्स्ट 30 मिनट। अब जो मैंने आपको बताया कि जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल ट्रॉमा हो गया और सिर की चोट हो गई, इनको ठीक करने के लिए जो 30 मिनट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि चोट लगने के बाद जो पहले 30 मिनट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 30 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कामयाब रहे तो क्या उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर लेट हो गए, आप इन 30 मिनट्स के अंदर, इन 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाए एक पेशेंट को, तो क्या होगा, उसकी मौत हो जाएगी, उसको रिकवर होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी गोल्डन आवर्स। अब मैंने 6 आपको जो मेन रूल्स थे वो बताए कि आपने जो ब्लीडिंग है उसको रोकना है, गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, उसके बाद सराउंडिंग यानी कि जहाँ पे चोट लगी है उससे बाहर लेके जाना है, एक सुरक्षित स्थान में लेके जाना है, मेडिकल इमरजेंसीज को कॉल करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि खून देखकर, चोट देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कॉल करनी है, उसको अच्छी जगह पे लेके आना है, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग रोकनी है और जल्दी से जल्दी 30 मिनट के अंदर अंदर आपने ट्राई करना है कि आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाओ। तो ये था जो मेन पॉइंट थे, जो मेन टॉपिक्स था वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, फर्स्ट एड हमने पूरा कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ आप हमें जो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी फॉलो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं आपकी, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे आप हमें फॉलो कीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अगर आपको कोई डाउट है इस सेशन के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू जवाब देंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जो हमने स्पेशली ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए बनाया हुआ है। वहाँ से आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस को भी क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।